हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग। आज के इस फैमिली ब्लॉग के अंदर हम वैशाख महात्म्य के 8वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। वैशाख महात्म्य के 7 अध्याय हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वीडियो बन चुकी है, अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले उसे ज़रूर देखिए। 7 अध्यायों के अंदर हमने जाना किस तरह से सबसे पहले इसके बारे में राजा अमरीश जी ने पूछा था और नारद जी ने बताया था। और फिर हमने ये भी जाना कि जलदान करना क्यों ज़रूरी होता है। घर में कोई मेहमान आए या कोई थका हुआ दोपहर को आपको कोई भी मिले तो उसको जलदान देने से कितना बड़ा फायदा होता है। हमने हिमांग राजा की कहानी सुनी जिसने बहुत सारे दान किए लेकिन जलदान नहीं किया, अन्नदान नहीं किया, उसे छिपकली बनना पड़ा। और फिर किस तरह से एक ऐसे साधु महात्मा जो हमेशा ही वैशाख स्नान करते थे और इसकी कथा का पाठ करते थे, उन्होंने सिर्फ एक दिन का फल दिया और फिर उसकी मुक्ति हो गई, छिपकली से वो फिर से राजा बना। तो इस तरह से 7 अध्यायों के अंदर हमने बहुत कुछ नया सुना, कहानियाँ सुनी। अब आज हम इसका 8वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का 8वां अध्याय। तदंतर मैथिल जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जल दान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना, मेरे घर में गृह गोधी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से किदकी योनि पाई। परंतु आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली। हे विप्रवर, आप मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। राजा के प्रश्नों को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कर कर कहने लगे, हे राजन, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात कैलाश के शिखर पर शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी आयुष्मिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बताई। जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, ये तीनों ऐहिक इस लोक की स्थिति के हेतु हैं। ऐहिक, राइट। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के लिए हेतु हैं। ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यह एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं। सो ऐसा पाप नाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से रोमांच हो जाते हैं। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते। जो स्वामी स्वयं भृत्यादि के लिए उठते हैं उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है, इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा श्वसुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से नहीं उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगा कि ऐसा अहंकारी जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई। अब मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। ऐसे विमुक्षात्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेकों प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। तदंतर यज्ञ स्थान में जाकर ऋत्विक और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती हैं। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले, हे वरुण वारिणी, सभा में बैठकर वह सदा मेरी निंदा करते हैं, तो जो तुमसे सह नहीं जाएगी और तुम निश्चय ही शरीर को त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती न रुकी, अकेली घर से निकल पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बिठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादिगण पीछे चले। सती जी महलों से होती हुई किसी के न बोलने पर उदास हो महादेव जी की बात याद कर यज्ञ मंडप में गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देख किसी के न बोलने पर सती जी वहां खड़ी हो रुद्र की आहुक तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़ आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भर अकुला कर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है।
सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़ हंसने लगे। शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़फड़ाकर हंसने लगे। बहुत से भुजा पांव और कक्षाओं को फड़फड़ाने लगे। दक्ष निंदा करने लगा। उनकी बातें और पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल हो शरीर त्याग करने का मन में विचार कर सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भाग कर शिव जी के पास गए और सब कथा कह सुनाई। शिवजी ने यह सुनते ही उठकर क्रोध से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी में दे मारी, जिससे बड़ा भी बलवान और महाकाय वीर भद्र नामक उत्पन्न हुआ। उनकी सहस्त्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा, क्या है? यह सुनकर रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले, तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिय सती को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वह सभी यज्ञशाला में पहुंचा और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब सुभटों को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका। और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काटकर अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संगले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें यज्ञशाला में ले गए। जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान दिलाया। सदा शिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी थी। पूषा के जहाँ जहाँ अंग लगाकर सबके सिर जोड़ और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को गए और शिव जी नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर गंगा तटा पर पुन्नाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और ब्रह्मस्त्री ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तो किसी से नहीं मरेगा। यह बात सुन उसने सोचा कि शिवजी की तो कोई स्त्री ही नहीं है, तो पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। जब सब देवताओं ने दुख पा ब्रह्मा की शरण ली, ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पति के पिता के यज्ञ में शरीर त्याग अब हिमाचल के घर में जन्म लिया है, जिसका नाम पार्वती है, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा के विवाचन सुनकर सब देवता इंद्र को लेकर अमरावती पुरी में गए और बृहस्पति जी की सलाह कर अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्र जो पहले दक्ष की कन्या थी को शिव जी की पत्नी बनाने के लिए नियुक्त करें। नारद जी से जैसा कहा गया था वैसा ही करने चले गए। फिर कामदेव से कहा कि वह सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए वसंत ऋतु को संग ले रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत का विस्तार करो, जहाँ पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाए। तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाए। कामदेव जी ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी इस रति और अनुचरों को संगले उस और शीघ्र ही अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। देववात उसी समय महादेव भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोद में बिठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी के मन में चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो गए। और जब उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती जी को दूर कर ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव जी भस्म हो गए। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर तथा प्रसन्न और अति भयभीत होकर भाग गए। पार्वती जी डर के मारे आंखें बंद कर दूर हट गई और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करता है उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और एक और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया।
जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निस्संदेह छूट जाते हैं। तो ये हमने आज जाना 8वां अध्याय। ये हमारी कथा जो है, कथा और ये कहानी, कथा का ये भाग अभी संपन्न नहीं हुआ है। बाकी की कथा हम अपने 9वें अध्याय में करेंगे। आप लोगों इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और वैशाख महात्म्य सुनते रहिए। धन्यवाद।